हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सीपी निकालने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीपी कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके मन के अंदर होना चाहिए कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। सर आपने कितना आसान तरीका हमें बता दिया, और यही आसान तरीका मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं और आपको थाली में परोस कर दूंगा। अगर आपने इसे ग्रहण कर लिया तो पूरे जीवन आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, अगर ग्रहण नहीं किया तो पूरे जीवन आप अफसोस करेंगे। तब दोनों में आपका ही फायदा है, दोनों में आपका ही नुकसान है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट अब आते हैं सीपी निकालने के लिए कि फाइंड आउट करना है हमें सीपी। मैंने बड़ा बड़ा लिखा सीपी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया है यहाँ पे, ना ही लॉस दिया हुआ है। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों में अंतर होता है। आप कहेंगे सर माइनस कर दे प्लस कर दे तो निकल जाएगा, ना ऐसे तो निकलता ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अगर इसी तरीके पर अगर आपसे क्वेश्चन एसपी भी निकालने का पूछा जाए तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। चलिए अब आपको सीपी निकालना है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर एसपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो मैं पहले एसपी वाला फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको एसपी निकालना है तो क्या करेंगे। फॉर्मूला कहता है 100 प्लस प्लस हो गया प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, और माइनस मैंने लगाया है, माइनस हो गया लॉस परसेंटेज के लिए। ठीक है, प्रॉफिट और आपका यहाँ पे माइनस, अपॉन में आप लगाएंगे यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सीपी से, क्योंकि एसपी निकाल रहे हैं तो सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात याद रखेंगे आप। अब जब आपके सामने ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया तो यही एक मूल मंत्र है आपको निकालने का। अब आपको सीपी निकालना है तो इन सबको उठाकर के इधर ले आ लीजिए, सीपी को वहीं रख लीजिए। ठीक है, चलिए जरा इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ले आते हैं 100 को यहाँ लाते हैं तो एसपी यहाँ हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर में आ जाएगा 100 और ये सब उठ करके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर इक्वल टू के कोई भी नंबर आता है तो चेंज हो जाते हैं। तो 100 प्लस हो जाएगा प्रॉफिट के लिए और माइनस आपका हो जाएगा लॉस परसेंटेज के लिए। ये बात याद रखिएगा, प्लस होगा प्रॉफिट के लिए, माइनस होगा लॉस के लिए। और फिर यहाँ पे आपका ये किसके बराबर हो गया, यहाँ बच गया आपका सीपी। तो सीपी इक्वल टू, तो हुआ ना एक फार्मूला, एक ही फार्मूला है, उससे ये आपका निकल करके चला आया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एसपी निकालना है तो क्या उसके लिए एक नया फार्मूला याद करना है, सीपी निकालना है तो उसके लिए नया फार्मूला याद करना नहीं। एक ये याद कर लो, एक कोई एक याद करो, जो निकालना हो जब भी निकालना हो आप उसमें उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी आपका रहेगा वहां से आप वो चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से इसको डेकोरेट करके मैं लिख दिया। अब आपको लग रहा होगा हाँ ये थोड़ा सा कुछ लग रहा है बढ़िया देखने में। चलो आ जाओ, फिर बढ़िया नहीं लगाना है, हमें क्वेश्चन बनाना है। एसपी क्वेश्चन में गिवन है आपका, जो जो क्वेश्चन में गिवन हो आप जरूर मेंशन किया करो। और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपका 10%। तो आपको सीपी फाइंड करना है कि सीपी क्या होगा। तो सीपी इक्वल टू, यानी इसका फॉर्मूला लगाना है, तो सीपी इक्वल टू हो गया एसपी इंटू आपका हो गया 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट हो लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट लेके चलेंगे। हो गया ये चीज हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एसपी कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, तो आप 100 लिख दो एसपी के जगह पे, मल्टीप्लाई आप लिख दो यहाँ पे 100 ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है परसेंट में, 10% दिया हुआ है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये हो गया 100 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 100 और दोनों को ऐड किया तो आपने 110 आ गया। तो ये देखो, ये जीरो से एक जीरो काट दिया आपने, अब कुछ बचा इसके नीचे तो नहीं है, तो 1 है। तो इन दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका 1000 अपॉन में 11, कितना आ गया, क्या आ गया, ये सीपी निकल गया है। ये तो अभी फ्रैक्शन में है, इसका हम लोग डेसिमल में कन्वर्जन कर लेते हैं या फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर लेते हैं, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, चलिए तो 11 1000, आप खुद बताओ 11 9 या 99 होगा, 10 में से 9 गया 1 और फिर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया,
अब ये ऊपर से आ गया 0, अब ये डिवाइड नहीं हुआ। अब जब ये डिवाइड नहीं हुआ तो उसके बदले हमें क्या लगाना पड़ता है, 0। जब हम ऊपर से कोई भी नंबर नीचे उतारते हैं और वो डिवाइड नहीं होता तो फिर हम क्या लगाते हैं, 0। अब 0 लगा लिया, फिर यहाँ लगाएंगे डेसिमल, अब फिर यहाँ लगाएंगे, लगाते हैं 0, 11 नहीं जा 99। ठीक है, अब इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना आपके पास समझदारी है कि आपका जो सीपी है वो कितने का है, वो सीपी कितना है उसका 90.9। ठीक है, इतने रुपए का उसने खरीदा था और बेचा है उसने 100 रुपीज में, तभी उसको प्रॉफिट हुआ है आपको 10% का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। सेम यही तरीका, सेम यही चीज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, लिखा, दोनों को ऐड किया 110, और फिर यहाँ से जो भी 0 कटने थे कटा, फिर ऊपर में कटने होंगे तो काटेंगे, नहीं कटा हुआ तो मल्टीप्लाई, और फिर करके डिवाइड कर दिया मैंने। तो या तो आप फ्रैक्शन में या तो आप डेसिमल में लिख सकते हैं अपने आंसर्स को। चलिए अब जरा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि काफी हम लोग डिले चल रहे हैं टॉपिक्स को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसपी दे रखा 80 रुपीज और आपका प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा 20 रुपीज। चलिए क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता हूं मैं इसको, एसपी के बदले इसको मैं सीपी बना देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में जो है सीपी दिया हुआ है ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस आ जाए आपको, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा, सीपी ये हो गया। तो इसका क्या निकालेंगे हम, एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो ऊपर में लिखा गया है आपका, 100 प्लस 20 अपॉन में 100 इंटू सीपी, तो सीपी कितना है 80 रुपीज। अब देखो दोनों को ऐड कर दो तो 120 अपॉन में आ गया 100 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 या 96। यानी आपने खरीदा कितने में था 80 रुपीज में, बेचा उसे कितने में है 96 रुपीज में, तभी जाके आपको प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का, 20% का। तो मैंने दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन बता दिया है कि सीपी कैसे निकालते हैं और आपको एसपी कैसे निकालेंगे। तो दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इन दोनों फॉर्मूला का ही इस्तेमाल से क्वेश्चन बनेगा, और दोनों फॉर्मूला का बता दिया कि बस फॉर्मूला लिखना है, क्वेश्चन देखना है, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये एसपी निकालना है आपको, तो एसपी निकालना है तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी बात आप इतने समझदार तो हैं कि अभी तक आपको बातें समझ में मेरी आ चुकी होंगी, और आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हैं, डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें जो आपके नीचे दिए गए आपके बॉक्स पर रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां से भी आप इंस्टाग्राम आईडी के फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताएं कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो। ठीक है, या मैं आपको आज व्हाट्सएप का चैनल में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और फिर वहां से जो भी चीजों वीडियो आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखेंगे कि एसपी दे रखा है आपको 720 और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10% का, 10% का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फॉर्मूला जब सीपी निकालने की बात आती है तो सीपी का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, सीपी इक्वल टू क्या बताया था आपको, बोलेंगे सर एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। थोड़ा जोर डाला हूं इसमें माइनस पे, क्यों, क्योंकि जब लॉस होगा तो माइनस करेंगे, अब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है भाई, तो एसपी आपका हो गया 720, आपका हो गया 100, आपका ये हो गया 100 और माइनस आपका 10%, 10% आपका यहाँ पे, तो परसेंटेज लिखने की नीड नहीं है। अब चलो तो 720 इंटू 100 माइनस किए तो कितना आ गया 90। अब ये 0 से 0 बच्चे बोलेंगे सर कैंसिल कर दो, ठीक है कैंसिल कर दिया। 72 कितनी बार में आता है 8 बार में, और फिर यहाँ आ गया 0, यानी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, कितना आ गया 800। बात समझ में आ गई आपको यहाँ से, यानी 80 आपको 800 में सीपी यानी उसकी खरीद दाम कितनी है 800 है, आपने खरीदा उसे 800 में और बेचा है उसे 720 में, तो नुकसान कितने प्रतिशत का होता है, हाउ मच
लॉस यू आर गेनिंग 10%। तो क्वेश्चन बनाने का सिंपल और आसान सा फॉर्मूला जो मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको आज वो डिलीवर किया। आप से भी मैं एक वादा लेते लेते जाते जाते लेके जाऊंगा। आप भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और कोई भी डाउट रिलेटेड रहता है तो आप पढ़ सकते हैं। और चैनल को फॉलो करने में और इसको देखने में आप ही का फायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक से जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही ज्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी आने वाले टाइम में। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीजें कर ली हैं। अब हम जो अगला टॉपिक लेकर आएंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाला हूं, जो आपका कुछ एरिया से रिलेटेड होगा। अब आप समझ गए होंगे एरिया से रिलेटेड मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं एरिया से रिलेटेड कुछ चीजें ले आऊंगा जो बाकी क्लास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। और ये मेरे टॉपिक्स ये जो आपके मैंने बताए हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्लास 5 के ही बच्चे पढ़ें, और जिसमें प्रॉफिट एंड परसेंटेज 8 में दिया वो भी, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।